वन मैट्रिक्स में हम लोग खत्म कर चुके थे। आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2, इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, साथ ही साथ बिहार बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो है हम लोग एनसीईआरटी के बुक को भी हम साथ ही साथ फॉलो कर लेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है जी। पॉइंट 2 है, चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिक्स। इससे पहले जो हम लोग चर्चा किए थे एक्सरसाइज 3.1 को चर्चा कर लिए थे, 3.1 को हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोगों का कि दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जी। तो अपन लोगों का जो टॉपिक है पहला कि दो अवयव का जोड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते कैसे, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है जी। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है जी। नहीं समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है यदि आप अंत तक टिके रह गए। और यहाँ पर शुरू से लेकर के अंत तक यदि पूरा क्लास किताब का सबसे बेस्ट आपका मैथ होगा, इस बात की मेरा गारंटी है। बताना बाबू, इसका जो कोटि क्या है? तो 2/2 है जी। इसका कोटि क्या है? 2/2। 2/2 होने का मतलब दो पंक्ति है और दो स्तंभ है। इसका ऑर्डर क्या बन गया? 2/2 बन गया जी। बताइए कोई दिक्कत है? चलिए हम एक दूसरा भी मैट्रिक्स लेते हैं। दूसरा मैट्रिक्स हम लोग बी ले लेते हैं, जिसका एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं कि 5 है, 6 है, 7 है, चलो 3 है। ए और बी दो मैट्रिक्स है। ए जो मैट्रिक्स है इसका कोटि क्या है बाबू? 2/2 है। और बी का कोटि देखिए क्या है? बी का कोटि अपने के पास क्या है? तो 2/2 है। कैसे? इसमें भी एक और दो पंक्ति है और दो स्तंभ है। इसका भी कोटि क्या बन गया? 2/2 बन गया जी। इसका भी कोटि क्या बन गया? 2/2 बन गया। यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स है। ए और बी दो मैट्रिक्स है, को जोड़ने के लिए दोनों मैट्रिक्स का कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए जी। दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए दोनों का कोटि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि समान है या नहीं, समान है या नहीं। अब देखिए, जब दो मैट्रिक्स का कोटि समान है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, दोनों का कोटि समान है। जब कोटि समान है तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं जी। जब दोनों का कोटि समान है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको जोड़ सकते हैं। जब जोड़ सकते हैं यहाँ पे जोड़ने के लिए हम लोग लिखा करते हैं a+b लिखा करते हैं जी। क्या लिखा करते हैं? a+b। तो सबसे पहला कंडीशन आपको क्या देखना है कि दोनों मैट्रिक्स का कोटि समान होना चाहिए। यदि कोटि समान होगा तो ही जोड़ सकते हैं, यदि कोटि समान ना हो तो फिर हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं जी। अब देखिएगा, यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों का कोटि क्या है बाबू? समान है। जब दोनों का कोटि समान है तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका फर्स्ट एलिमेंट इस दोनों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। मतलब यहाँ पर एक को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे? 5 के साथ जोड़ेंगे जी। एक को 5 के साथ जोड़ेंगे। फिर जो है यहाँ पे इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका भी सेकेंड एलिमेंट, मतलब a11 के साथ जोड़ेंगे, a12 के साथ जोड़ेंगे जी, मतलब इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे जो होगा 2 और प्लस कितना होगा? 6 होगा जी। कितना हमको दिक्कत है? दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इतना में कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप बता सकते हैं जी। अब देखिए, इसके थर्ड एलिमेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पर 3 को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे? 7 के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे इसके फोर्थ एलिमेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे जी। मतलब यहाँ पे 4 को हम लोग कितना के साथ जोड़ेंगे? 3 के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको कोटि देखना पड़ेगा। जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? कोटि देखना पड़ेगा। जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? कोटि देखना पड़ेगा। जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? तो कोटि देखना पड़ेगा जी। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? कोटि। जब यहाँ पे कोटि समान है तो हम लोग क्या करते हैं? संगत अवयव को जोड़ते, मतलब एक को 5 के साथ जोड़ेंगे, 2 को 6 के साथ जोड़ेंगे, 3 को 7 के साथ जोड़ेंगे, 4 को 3 के साथ जोड़ेंगे, जो चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे जोड़ने के लिए हम लोग क्या करें? तो यहाँ पे 1 और 5 कितना होगा? तो 6 होगा जी। 2 और 6 कितना होगा? तो 8 होगा जी। इसके बाद यहाँ पे 3 और 7 कितना होगा? तो 10 होगा जी।
यहाँ पे 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। ये जो निकला यही हमारा क्या है बाबू, यही हमारा a प्लस बी है, यही हमारा a प्लस बी है, यही हमारा क्या है बाबू, a प्लस बी है जी। बताइए किस दो अवयव का जोड़, जिसको हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। परिभाषा क्या कहता है कि दो अवयव या मैट्रिसेस का जोड़ तभी संभव है जब दोनों का क्रम को हम लोग कोटि भी कहा करते हैं। क्रम को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं जी। ऑर्डर कोटि क्या होना चाहिए, समान हो। सबसे पहला बात क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का कोटि क्या होना चाहिए बाबू, समान होना चाहिए। दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अर्थात अर्थात ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, m/n कोटि के होने चाहिए। मतलब यहाँ पर ए जैसे यहाँ पे 2/2 है, तो यहाँ पर बी भी क्या होना चाहिए, 2/2 कोटि का होना चाहिए। m/n ये है तो ये भी क्या होना चाहिए, m/n होना चाहिए। तो ऐसा हो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी लिखते हैं, और a प्लस बी हम लोग निकाल सकते हैं जी। और b दिया हुआ है जी, a और b है। यहाँ पे देखिए दोनों का कोटि क्या है, 2/2 है। जब 2/2 दोनों का कोटि समान है तो फिर हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर a प्लस बी करेंगे। a प्लस बी करने के लिए बताना बाबू, यहाँ पर एक को हम किसके साथ जोड़ेंगे, 5 के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 + 5। यहाँ पे 2 को हम लोग 6 के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पे होगा 2 + 6। फिर यहाँ पर 3 को हम लोग 7 के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 3 + 7 होगा। फिर यहाँ पे 4 को हम लोग 8 के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पे होगा 4 + 8। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। महा महाकाल के कृपा से किसी को समस्या है क्या, है क्या, नहीं होना चाहिए। 1 और 5 कितना होगा, तो 6 होगा। 2 और 6 कितना होगा, तो 8 होगा। 3 और 7 10 होगा। 8 और 4 कितना होगा, 12 होगा। यही अपन लोगों का क्या होगा, a प्लस बी होगा जी। बताइए किसी को दिक्कत है, तो रूल क्या है, रूल देख लीजिए जो हम अभी चर्चा किए हैं। इसका रूल कहता है, इसका रूल क्या कहता है, रूल को समझिएगा बाबू। यहाँ पे रूल है कि समान स्थान के अवयवों को जोड़ते हैं, समान स्थान के अवयवों को जोड़ते हैं। मतलब a11 को हम लोग b11 के साथ, आपके पास दो मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट एलिमेंट a11 a12 a21 a22 b11 b12 b21 और b22 है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, मतलब a11 को b11 के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर a12 को हम लोग b12 के साथ जोड़ते हैं। जोड़ करके क्या होगा बाबू, a12 + b12 होगा। इसके बाद जो है फिर यहाँ पर a21 को हम लोग b21 के साथ जोड़ते हैं, और ये जुड़ करके क्या होगा बाबू, ये वाला होगा। फिर यहाँ पर a22 को b22 के साथ जोड़ते हैं, और ये जोड़ करके कितना होगा बाबू, ये वाला होगा, ये वाला होगा जी। बताइए किसी को दिक्कत है, बताइए किसी को दिक्कत है। अब देखिए समान स्थान के अवयवों को जोड़ते हैं कब, यदि यदि क्रम अलग हो तो जोड़ संभव नहीं है। ये कब जोड़ सकते हैं, जब दोनों का कोटि या क्रम समान हो। जब कोटि या क्रम समान ना हो, कोटि या क्रम समान ना हो, तो फिर हम दो मैट्रिक्स को नहीं जोड़ सकते हैं जी। दो मैट्रिक्स को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं कब, जब दोनों का कोटि क्या हो जाए, असमान हो जाए तो। अब देखिएगा यहाँ पर जो है आपके एनसीईआरटी का यहाँ पर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज जो आपका एनसीईआरटी का है वह है 3.2 का, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जी। 2 नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ और बोल रहा है दोनों को जोड़ने। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर a b -b a है, और प्लस है बाबू यहाँ पे a है b है और कितना है a है। यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे तो a + a कितना होगा बाबू, 2a होगा। यहाँ पे b को हम लोग b के साथ जोड़ेंगे तो बताना क्या होगा, यहाँ पे 2b होगा जी। इसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग -b को +b के साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा।
यहाँ पर ए को हम लोग ए के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। यही अपन लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन है जी 2 का चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, मतलब इसको और इसको क्या करना, जोड़ना। ये भी 2x2 कोटि का है, ये भी 2x2 कोटि का है। अब बताना बाबू, यहाँ पे जोड़ने के लिए हम लोग क्या करें, जोड़ने के लिए हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में कितना, तो साइन स्क्वायर एक्स होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना, तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा जी। इसके बाद जो है यहाँ पर इसको हम लोग इसके साथ जोड़े तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कितना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा जी। फिर हम लोग इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा जी। बताइए किसी को दिक्कत, बताइए किसी को दिक्कत। अब देखिए यहाँ जो है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, याद करिए क्लास 10th में जब आप थे तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स या थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। या आप लोग ये भी लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1। या तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का माना होगा 1 होगा जी। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखें, 1 लिखेंगे। बताइए इसका भी मान कितना होगा, तो 1 होगा। इसका भी मान कितना होगा, तो 1 होगा। इसका भी मान कितना होगा, तो 1 होगा। यही अपन लोगों का क्या होगा बाबू, आंसर होगा। बाबू यहाँ पर इस दो मैट्रिक्स को अपन लोगों को क्या करना है, तो जोड़ना है। इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए, इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ने के लिए यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस कितना बाबू, बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2ab। फिर देखना ये वाला जो है इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 2bc। फिर देखिएगा इसको हम लोग इसके साथ जोड़ें तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ac। फिर देखिएगा इसको हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताइए इतना में किसी को दिक्कत है। अब देखिए जब क्लास 8 में थे आप तो यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े होंगे, एक फार्मूला पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आपको याद है, आप एक फार्मूला पढ़े थे ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला था बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। याद करिए आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, सब जगह आप ये फार्मूला पढ़े होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ जो है हम लोग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर जी। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए ए माइनस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे होएगा बाबू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। यही अपने लोगों का आंसर होएगा जी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है दो मैट्रिक्स के जोड़ पे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। बताओ तो ऑप्शन में क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा,
1 प्लस 0 1 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है आपका? ये आपका ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन सही है जी। देखिए तो 9 प्लस 11 20, 10 प्लस 10 20, 11 प्लस 9 20, 12 प्लस 8 20, 13 प्लस 7 20, 14 प्लस 6 20। कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ए नंबर का ऑप्शन सही है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 और 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर क्या है बाबू? 0 है। हमसे x का मान पूछा जा रहा है, हमसे x का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 2a, यहाँ पे -2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 दूना 6, 4 दूनी 8, और प्लस यहाँ पे b का मान क्या है बाबू? यहाँ पर 3 है, -2 है, 1 है और 5 है, और प्लस x बराबर कितना है? तो 0 है। यहाँ पर देख लिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 होगा, उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में 1 होगा। x का मान डायरेक्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस में 2 होगा, उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा? तो माइनस में 2 होगा। यहाँ पे 6 और 1 7 होगा, उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में 7 होगा। 8 और 5 13, उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में 13 होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर का ऑप्शन सही है जी। चेक कर लो, सही है? हाँ सही है। सरल कीजिए। देखो तो यहाँ पर जो है, क्या हम कॉस से सब में गुना होगा और साइन थीटा से सब में गुना होगा। यदि हम इससे गुना करें तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या होगा बाबू? कॉस थीटा इंटू क्या होगा? साइन थीटा जी। यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस में होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा जी। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा जी। अब देखिए प्लस में इसको हम इस समय गुना करें तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसको गुना करेंगे तो माइनस में यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्या होगा बाबू? कॉस थीटा होगा जी। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा जी। इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा जी। बताना किसी को दिक्कत है? बताना किसी को दिक्कत है क्या? अब देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स का जोड़ है। जब दो मैट्रिक्स का जोड़ है, जब दो मैट्रिक्स का जोड़ है तो क्यों हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे। तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। ये देखिए प्लस और माइनस में दोनों सेम है तो कट करके 0 होगा। ये और ये और ये देखिए प्लस माइनस में है, कट करके 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये अपन लोगों का क्या होगा बाबू? आंसर होगा। मान पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ये प्लस ये बराबर इतना। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हम लोग गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 हो जाएगा। मतलब इस 2 से हम लोग क्या करें बाबू? इस 2 से हम लोग क्या करें? इस 2 से क्या करें? तो सब में गुना होगा। गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 हो जाएगा। 2 तिया 6 होगा। 2 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 2 को हम x से गुना करेंगे तो 2x होगा जी। और प्लस यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे y होगा, 0 होगा, 1 और 2 होगा जी। बराबर बराबर यहाँ पे 5 होगा, 1 होगा, 6 होगा और कितना होगा? 8 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये और ये दो मैट्रिक्स का योग है। जब दो मैट्रिक्स का योग है तो हम इसको जोड़े तो यहाँ पे 2 प्लस कितना होगा बाबू? y होगा, तो 2 प्लस y। फिर यहाँ पे 6 प्लस 0 कितना होगा? तो 6 होगा। यहाँ पे 0 प्लस 1 कितना होगा? तो 1 होगा। 2x प्लस 2 5 है, 6 है, 1 है और कितना बाबू? 8 है। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि x और y का मान पता कीजिए। x और y का मान पता कीजिए, तो बताना ये किसके बराबर होगा? तो 5 के बराबर होगा। फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। जब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम यदि बराबर करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ बराबर करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ बराबर करें, तो बताना बाबू यहाँ पे क्या 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? तो 5 होगा। 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? तो 5 होगा। यहाँ पे y बराबर होगा 5 माइनस कितना? तो 2 होगा। यहाँ पे y बराबर 5 में से 2 घटा दो तो 3 होगा। y का मान निकल गया। हमसे पूछा जा रहा है कि x और y का मान पता कीजिए। y का मान पता हो गया। अब x का मान पता करने के लिए कि हम इसको 8 के बराबर करना पड़ेगा। संगत अभी अब आपस में बराबर होते हैं जी। यहाँ पे 2x, चूंकि 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा? 8 होगा जी। यहाँ पे 2x बराबर क्या 8 माइनस 2 होगा? हाँ जी। यहाँ पे 2x बराबर 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा?
तो 6 होगा। यहाँ पर देखिए तो क्या हम 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, तो x का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। x का भी मान 3 और y का भी मान कितना होगा बाबू, 3 होगा। आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद डार्लिंगो।